रोहेलखंड के गढ़ को भाजपा अपनी चक्रव्यूह से और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। जहां पर रोहेलखंड के गढ़ को भाजपा अपनी चक्रव्यूह से और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, जहां पर बरेली, बदायूं और पीलीभीत रोहेलखंड का जो गढ़ है, इसमें अपनी अभेद शक्ति को, अभेद सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है, ताकि इस जो 3 रोहेलखंड के गढ़ हैं इनमें कोई भेद ना सके, इस पर कोई गढ़ में सेंध ना लगा सके। तो बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारी की है। आज 11 मार्च 2024 को शाम को CEC की मीटिंग होने वाली है, केंद्रीय चुनाव समिति की, भाजपा की हाईकमान की, और भाजपा ने ये संदेश दे दिया है कि वह सपा और बसपा को यूपी से सफाया करेगी। उसकी तर्ज पर उसके लिए वो यूपी में हर हद तक जा सकती है, क्योंकि वह जिस तरह 5 राज्यों के विधानसभा हुए थे पिछले, उसमें 3 राज्यों पर उसने जो रणनीति, जो स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया, वो स्ट्रेटजी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधानसभा में चुनाव लड़ाया था दिग्गजों को, और वो इस बार उप मुख्यमंत्री और सांसद केंद्रीय मंत्री को चुनाव उतारने जा रही है। तो ये 3 सीट पर सटीक विश्लेषण, सस्पेंस इन सीटों पर आखिर क्यों बना हुआ, आज इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा। बरेली लोकसभा सीट हॉट सीट है, और ये बीजेपी का गढ़ है। रोहेलखंड जो योगी मोदी का गढ़ है, और राम मंदिर का जो मुद्दा है, इसको लेकर यहाँ की जनता जो है वो हिंदूमय है, सनातनीमय है, और इसलिए इस सीट पर भाजपा के अलावा कोई नहीं जीत सकता। लेकिन भाजपा को राम मंदिर, योगी मोदी लहर के बावजूद यहां शक है, भ्रम है, सस्पेंस है कि आखिर इस सीट पर संतोष गंगवार जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां हैवी वेट प्रत्याशी स्वतंत्र देव सिंह को, जो योगी के मंत्री हैं, उनको मैदान में उतारने के बारे में सोच रही, क्योंकि उसे शक है, उसे भ्रम है कि संतोष गंगवार, जो प्रवीण सिंह ऐरन है, सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, वो लीड नहीं दे पाएंगे। तो इस शक, जो ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज का ट्रीटमेंट भाजपा कर रही है। जो चैलेंज है, उस चैलेंज का ट्रीटमेंट की दवा ढूंढ रही है भाजपा कि आखिर प्रवीण सिंह से क्या संतोष गंगवार हार जाएंगे। तो इसलिए भाजपा बहुत सोच समझकर इस सस्पेंस से पर्दा उठाने से पहले सपा और बसपा के जो पत्ते हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा का इंतजार कर रही है। और आज मीटिंग है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी ये सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाएगी, लेकिन ये तय है कि ये जो 3 सीट हैं, इस पर हैवी वेट और दिग्गज और कद्दावर नेताओं को उतारेगी, और वो सपा बसपा को धूल चटाएगी, ऐसी बीजेपी की तैयारी है। तो संतोष गंगवार हर न्यूज में लिखा है, और संतोष गंगवार भी वो 8 बार के यहां से सांसद हैं। 2009 में एक बार संतोष गंगवार को प्रवीण सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया था प्रवीण सिंह ऐरन ने। तो यही सस्पेंस भाजपा के अंदर भरा हुआ है कि कहीं ये प्रवीण सिंह ऐरन, ये समाजवादी बसपा का गठबंधन का प्रत्याशी, एनडीए के, बीजेपी के प्रत्याशी के परखच्चे ना उड़ा जाए, और उस परखच्चे उड़ाने के डर से भाजपा हैवी वेट प्रत्याशी लाने जा रही है।
और मुझे उम्मीद है कि इस बार यहां मोदी का जो प्रत्याशी की घोषणा होगी वो सबको चौंका देगा, क्योंकि भाजपा ने नए सिरे से नई स्ट्रेटजी को बिल्ड करा है और ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर होगी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा था वो आयरन को लीड दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में सशक्त है, मजबूत है और वो किसी कीमत पर अपने कोई भी रिस्क, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है और उसको इंप्रूवमेंट कर रही है और उसका ट्रीटमेंट कर रही है, ताकि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया जा सके। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके सपनों पर पानी फिर जाए और राहुल गांधी सत्ता में पहुंच जाए, क्योंकि पूर्व उत्तर के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का अपने वजूद के लिए लड़ रहा है बीजेपी। तो अब देखते हैं कि रोहिलखंड पर संतोष गंगवार 8 बार के सांसद को टिकट देती है या फिर यहां पर हैवीवेट या फिर स्वतंत्र देव सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाती है। वैसे तो स्थानीय प्रत्याशियों का जमावड़ा है, जिसमें मेयर उमेश गौतम और डीसी वर्मा विधायक मीरगंज और संजीव अग्रवाल कैंट विधायक और एक रमेश गंगवार हैं, वो भी टिकट की रेस में है। तो अब देखते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस कुर्मी बहुल समुदाय मजबूत कम्युनिटी के आखिर किस प्रत्याशी को मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी ने बरेली लोकसभा सीट से स्वतंत्र देव सिंह का फाइनल में नाम जोड़कर यह संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी यहां से सशक्त, मजबूत और दमदार प्रत्याशी को उतारेगी, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है सापा बासपा का गठबंधन के प्रति प्रत्याशी प्रवीण सिंह को यहां पर कड़ी शिकस्त दी जा सके। भाजपा इसलिए इस सीट पर सस्पेंस बनाए रखे हुए और कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रवीण सिंह एरन भाजपा के प्रत्याशी संतोष गंगवार को अगर टिकट देती तो हरा सके। इस हारने के डर के ट्रीटमेंट के लिए भाजपा हाई कमान इस ट्रीटमेंट के लिए लगी हुई है कि आखिर इसका क्या इलाज किया जा सके। उधर संतोष गंगवार उम्र दराज हो चुके हैं और उसके कारण भाजपा बहाने ढूंढ रही है कि उनको साइडलाइन किया जाए, उनका पत्ता साफ किया जाए, लेकिन मजबूत दावेदारी संतोष गंगवार की है। और वो डर जो भाजपा के अंदर डर है, जो 400 पार करना है, जो 370 सीट लाना है, ये डर, ये ट्रीटमेंट, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इस पर काम कर रही है भाजपा। तो हिंदुओं का गढ़ है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है और बार बार भाजपा ने, पीएम मोदी ने 2 बार यहां पर सीएम योगी को भेजा कि भैया देखो, तलाश करो, तैयारी करो कि आखिर जो बरेली की राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह बन रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। तो इसलिए जो हम 9 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें भाजपा सबसे पहले यूपी में पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी पर 51, समाजवादी ने 31 और बसपा ने अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर से एक प्रत्याशी उतारकर ये स्पष्ट कर दिया कि सब जो दल हैं वो अखाड़े पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए एक दूसरे से आर पार घमासान करने के लिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की हर हाल में जो बैठक होगी वो यूपी 80 सीट को फतेह करने के लिए और सापा बासपा का ट्रीटमेंट करने के लिए इलाज ढूंढ रही है। भाजपा को योगी मोदी लहर और राम मंदिर के बाद भी तनिक भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे दमखम से भाजपा लगी है कि आखिर जो लिस्ट आने वाली है बीएसपी की, क्या रणनीति होगी, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, क्या चाल होगी, क्या मोरे होंगे, क्या भाजपा को प्रत्याशी को हरा देगी। तो इसलिए भाजपा आज बैठक कर रही है, फिर भी वह इंतजार करेगी, सस्पेंस पर्दा तभी उठाएगी जब
तक सपा बसपा अपने पत्ते नहीं खोलती। तीसरा पॉइंट, भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और शायद इसलिए यूपी 24+5 तो जो गठबंधन को दे दिए बीजेपी ने, 24 प्रत्याशियों पर सस्पेंस बरकरार रखे हुए, और इस सस्पेंस से पर्दा तभी उठेगा जब सपा बसपा अपने पत्ते खोलेगी। मतलब बीजेपी को सपा बसपा के प्रत्याशियों का इंतजार है, सूची का इंतजार है, मायावती की घोषणा और अखिलेश यादव की घोषणा का इंतजार है। क्योंकि जब अखिलेश यादव ने बरेली बदायूं से दो कद्दावार हैवीवेट बदायूं से हैवीवेट शिवपाल सिंह को उतारकर रणभेरी और बरेली से प्रवीण सिंह को उतारकर यह संदेश दे दिया कि समाजवादी बीजेपी से दो हाथ करेगी, तो दो हाथ करने के लिए बीजेपी भी तैयार है कि आखिर इन सीट पर ऐसा कौन दिग्गज महारथी को उतारा जाए जो इन दोनों को कलाबाजी खिला सके। तो इसलिए बीजेपी चौके पर छक्का मारने के मूड में है और वह इसलिए इन प्रत्याशियों पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, जो पुराने सांसद हैं उन पर रिस्क लेना नहीं चाहती। इसलिए हैवीवेट दिग्गज और कद्दावारों को जमावड़ा होने जा रहा है बरेली पर, बदायूं पर और पीलीभीत की पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि भाजपा सिर्फ वरुण गांधी को टिकट देगी। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, पूरा वीडियो देखिए। मेनका गांधी ने अपने बेटे को लेकर जो विरोधी हैं, जो दावेदार हैं, उनके पसीने छुटा दिए। उस वीडियो को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में। आगे बात करते हैं। तो भाजपा दुश्मन का, विपक्ष का धूल चटाने के लिए रणनीति बना रही है। वह किसी कीमत पर ना तो बख्शने को तैयार है और ना हारने को तैयार है और ना हारना चाहती है। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सपर्ट बीजेपी रोहिलखंड के गढ़ में सपा और बसपा को चुनौती देने के साथ साथ खदेड़ने के लिए बहुत बड़ी रणनीति बना रही है और सपा बसपा के अरमानों पर पानी फेरना चाहती है। एक मुद्दा CAA, ये मुद्दा जैसी देश में फैलेगा बहुत बड़ा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा, क्योंकि जो रणनीति तैयार की है बीजेपी ने CAA को लेकर, नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर बहुत बड़ी राजनीति है। और क्या स्टडी, उसका वीडियो आप देख सकते हैं पीछे। रोहिलखंड की बरेली, बदायूं, पीलीभीत पर राजनीतिक महारथों को उतारने जा रही है। इसलिए यहां पर सस्पेंस बरकरार है और रहेगा जब तक सपा बसपा और कांग्रेस पत्ते नहीं खोलती। बरेली में 8 बार के सांसद संतोष गंगवार, ये खबर आपको हर पृष्ठ पर, हर न्यूज में मिल जाएगी, क्योंकि वो 8 बार जीते हैं। ओबीसी के कद्दावर नेता हैं और कुर्मी समाज के मजबूत नेता हैं। उन जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन ओबीसी के कारण लिस्ट में पिछड़ गए और उनके अनुभव, उनकी बेहतरीन कार्यशैली बरेली के लोगों को बहुत ही प्रभावित करती है। संतोष गंगवार जाति बिरादरी से ऊपर उठकर जनता के लिए बरेली और दिल्ली बैठकर उनकी समस्या को हल करते हैं। मुंह देखकर नहीं दोस्तों, सिर्फ बरेली का प्रत्याशी कहीं का हो उसकी समस्या को हल करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे, लेटर लिखेंगे, मुंह देखकर नहीं। कोई भी जा सकता है, एक बेहतरीन नेता है और उनको भाजपा मौका देती, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है कि संतोष गंगवार को मौका मिले, और संतोष गंगवार को मौका न मिलने के कारण प्रवीण सिंह हैरान। तो भाजपा कुर्मी समुदाय में सिर्फ संतोष गंगवार की वजह से मजबूत है और इसी वजह से यहां पर मजबूत गढ़ बना पाई है। भाजपा बरेली को लेकर प्लान भाजपा का है कि वह बिना संतोष गंगवार को नाराज करे, यहां से सीट जीत के ले जाए और दिग्गज को मैदान में उतारकर इस तरह की राजनीति समीकरण बनाने जा रही है भाजपा, क्योंकि बीजेपी को संतोष गंगवार के हारने का डर सता रहा है। मोदी योगी लहर और राम मंदिर के बावजूद
बीजेपी ने बहुत मेहनत की है और आज भी बीजेपी मेहनत कर रही है। अभी कुछ दिन पहले बनारस पहुंचे योगी और पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर दिखाया कि मैं कट्टर हिंदू है, क्योंकि चुनाव जीतना है, हिंदू बनना है। और जो लोग उन पर आस्था रखते हैं, वोट देते हैं, ये उनकी पर्सनल आस्था है। लोगों को अपने नेता पर भरोसा रखना चाहिए। तो कोई भी हो, जिसका जो नेता उस पर भरोसा रखे, तो ये बरकरार जो है, ये जो सस्पेंड है वो बरकरार रहेगा। और जब तक बसपा सपा की स्थिति साफ नहीं हो जाती, आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो अब देख लेना कि भाजपा किस प्रत्याशी की घोषणा करती है। तो दोस्तों, ये जो बरेली की स्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है, पॉलिटिकल इक्वेशन बिल्ड हो रही है, समीकरण बिल्ड हो रही है, उससे आपको भी साफ संदेश लग रहा है मित्रों कि यहां पर भाजपा किसी कीमत पर हारने को तैयार नहीं। और योगी बार बार यहां पहुंचते हैं, बार बार प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो आला अफसर है, बड़े बड़े पार्टी के संगठन के नेता हैं, और यहां पर दुर्ग विजय सिंह साथ जो संगठन मंत्री हैं, वो यहां साथ लगातार बने रहते हैं और पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो नीति है, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बरेली सीट अब बदायूं और पीलीभीत की अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, TPN 20 न्यूज हर मोड़ पर आपके संग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।